मिनिस्ट्री। इस कलीसिया चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई लीडर नहीं, पवित्र आत्मा चलाते हैं। उनकी अगुवाई में हम चलते हैं, उनकी अगुवाई में हम बोलते हैं। जो भी उनकी तरफ से हमारी अगुवाई होती है उसके द्वारा हम वचन को बोलते हैं, आराधना को करते, इसलिए हम पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद देते हैं। तो चलिए हम वचन के द्वारा देखते हैं। आज क्या है? फादर डे। तो हम संसार में थे तो हम जानते थे हमारे कितने पिता हैं? एक। लेकिन मसीह में आए तो हमें कितने पिता मिले? तीन, है ना? कितनी अच्छी बात है। एक रूठ जाए तो दूसरा संभाले, दूसरा रूठ जाए तो तीसरा, है ना? हमें डरने की बात नहीं है। संसार में थे तो सिर्फ एक पे निर्भर थे, लेकिन जब मसीह में आए तो हमें तीन पिता मिले ना। एक रूठ जाए तो भी चलेगा, दूसरा रूठ गया, तीसरा है वो रूठता है भले है लेकिन हमें छोड़ता। संसारिक पिता हमसे रूठ जाते, छोड़ जाते, कंटाल जाते कि अब ये नहीं सुधर रहे, या तो इनको घर से निकाल दो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें सुधरने के लिए क्या करता है? हमारी ताड़ना करता है। क्या करता है? क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। आज हमारे जीवन समस्या है तो हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए बहुत बड़ी ताड़ना हमारी की है ना। तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ताड़ना में हमें संभालता है, ताड़ना देता है तो उसको सहने की शक्ति भी देता है ना। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं तो उसकी दया है ना। अगर संसार में हो तो शायद यहाँ खड़े होकर हम बोल नहीं पाते, ये उसकी दया है। कितनी बड़ी तकलीफों के बाद उसने हमें बोलना सिखाया और बल दिया। हालेलुया, हम धन्यवाद देते खुदा। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा दो शब्द बोलेंगे। यहाँ बैठे हुए सब अच्छे पिता हैं, सब अपने बच्चों को बहुत अच्छा पालन पोषण करते। पिता चाहे जैसा भी हो, चोर होगा तो भी अपने बच्चों को चोर नहीं बनाएगा। वो क्या बनाएगा? हमारा बच्चा पुलिस बने, अफसर बने, जज बने, वकील बने, वो उसको ये नहीं डर है कि कल पुलिस बनेगा तो मुझे पकड़ के जेल में डालेगा, है ना? क्या चाहता हो? चाहे चोर होने दो तो भी अपने बच्चों को क्या बनाएगा? जज बनाएगा, वकील बनाएगा, पुलिस अफसर बनाएगा। वो नहीं कभी बोलेगा मैं चोर हूं तो मेरा बेटा भी चोर बने, है ना? वो झाड़ू मारने वाला रहेगा तो भी बोलेगा नहीं मेरा बेटा क्या है? डॉक्टर, इंजीनियर बने, है ना? जो भी पिता है अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। हम भले सोचते हैं कि हमारा पिता हमें डांटता है, हमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन अगर आपके पिता आपको डांटते हैं तो आपसे प्रेम करते हैं। वो हमें इसलिए डांटते हैं मेरे प्रियो कि हम गलत रास्ते पे न चले, हमारा भविष्य अच्छा हो। वो दिन भर ड्यूटी पे निकल जाते हैं, कभी कभी घर में कोई ऐसी बहनाएं हैं टिफिन भी बना के नहीं देती, फिर भी वो काम पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि हम अपने बच्चों को भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं। अच्छे स्कूल में हम पढ़ाए कि हमारा बच्चा, चाहे हम अनपढ़ गंवार हो तो भी हम सोचेंगे हमारा बच्चा फर्स्ट नंबर पे पास होना चाहिए ना। ऐसे पिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ जो भी बैठे सब अच्छे पिता हैं, हम जानते हैं सब अपने बच्चों को बहुत अच्छा पालन पोषण करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। चलिए वचन से थोड़ा सा हम सीखेंगे। 22:6 नीति वचन। हालेलुया। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हालेलुया। लड़कों के क्या देना चाहिए? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, जिसमें उसका भविष्य अच्छा हो, जिसमें चल के वो आगे बढ़े, जिसमें चल के उसके द्वारा हमारा भी नाम अच्छा हो। कोई माँ बाप क्या बोला? अरे जाने दो। कोई आके बोलते तुम्हारा बेटा ऐसा किया, नहीं मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। हम मानते नहीं है, हमारा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आपके सामने खुद देख लेते तब विश्वास होता कि हाँ हमारा बेटा ऐसा है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे मार्ग पे चलाना है। बहुत बच्चे कहेंगे हमारे दोस्त वहाँ गए हमें भी जाना है। नहीं, आपके लिए वो जगह सही नहीं है। हमें मोबाइल चाहिए, अभी आपको मोबाइल चलाने की उम्र नहीं है। आप पढ़ाई करो, है ना? अच्छी शिक्षा हमें देना चाहिए। उस शिक्षा पे उसके अनुसार हम चलेंगे तो क्या होगा? उनका भविष्य अच्छा होगा, उनका जीवन अच्छा होगा। हालेलुया। आगे जाएंगे। नीति वचन 29:17। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हालेलुया। क्या करना है? अपने बेटे की ताड़ना करना है। क्या करना है? हालेलुया। बच्चे लोग ऊपर मुंडी कीजिए। क्या ताड़ना सहने के लिए तैयार हो? आज के बाद ताड़ना मिलेगी, है ना?
आप बोलोगे हमारा दोस्त वहाँ गया मैच खेलने के लिए, मैं भी जाऊँगा, पिक्चर देखने गया मैं भी जाऊँगा, मोबाइल चाहिए वो लिया तो मुझे भी चाहिए, तो क्या करेंगे? तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे, समझाएंगे, क्या है? ताड़ना है। तुमसे गुस्सा हो गए? बोलो नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे भलाई के लिए वो क्या करेंगे? तुम्हारी ताड़ना करेंगे। आप बच्चे लोग अपने पिता लोग के कितने जन थैंक यू बोले कि आप अच्छे पिता हो, आज तक आपने हमें संभाला, इतना बड़ा किया, अच्छे स्कूल में पढ़ाते। आप लोग बोले क्या अपने पिता को? हालेलुया। किसने बोला अपने पिता को? हमें बोलना चाहिए। हमें क्या करें? बोलना चाहिए। अभी नहीं बोले तो बाद में बोलना, पापा आप बहुत अच्छे पिता हो, आप मेरी देखभाल करते, अच्छे स्कूल पढ़ाते हो, अच्छा खाना देते हो, अच्छा कपड़ा देते हो। क्या करना है? थैंक यू बोलना है। बोलोगे? प्रॉमिस कर रहे हो? बोलोगे? प्रभु आशीष देगा, अच्छे नंबर से पास होगे बोलोगे तो फिर मोबाइल भी मिलेगा, ठीक? तो क्या करना है? बोलना है। तो प्रभु आशीष दे आप सबको। और हम भाई लिए के लिए दुआ करते जो अच्छे पिता हैं, हम जानते हैं यहाँ बैठे हुए सब अच्छे पिता हैं। नहीं होंगे तो आज से बनने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे तो आज से बनने की कोशिश करेंगे। बहुत से कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा है तुम देखो, मेरा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम दोनों का रहता है। तो हम दोनों को क्या करना है? उस बच्चे को समझाना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 13। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 13। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। किसकी भय मानना है? परमेश्वर, अपने परमेश्वर। किसके? अपने परमेश्वर, दूसरे के नहीं। हमारा परमेश्वर जो है उसकी शपथ खाना है, उसका क्या कर? भय मानना है। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना। किसकी? उसका भय मानना और उसी की सेवा करना है। हालेलुया। भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। हालेलुया। हमें किसका भय मानना है? अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना है और उसी की सेवा करना है और उसी के नाम की शपथ खाना है। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं हमारी कसम, मेरी माँ की कसम, मेरे दोस्त की कसम, ना? ये जो शरीर है मेरे प्रियो हमारा खुद का नहीं है, ये किसका है? परमेश्वर का है। उसने कैसा खरीदा? अपना पवित्र लहू दे के हमें मोल लिया है मेरे प्रियो। हम सकीना में सीख रहे तो वहाँ सिखाया जा रहा है जो तुम्हारी शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, इस पे पेन से जो हम लिखते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, उससे दर्द होता है। क्या होता है? उससे दर्द होता है। ये शरीर हमारा खुद का नहीं मेरे प्रियो, इससे हम पाप करते, बेविचार करते, झूठ बोलते हैं तो किसको धोखा देते? परमेश्वर को दुख देते हैं। इसलिए हमें चेतावनी दे रहा है, तू अगर शपथ खा तो सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर की खा, उसी का भय मान, उसी की सेवा कर। हालेलुया। हमें और किसी के आगे नहीं झुकना है। हम कभी कभी गलत फहमी में पड़ जाते, अरे ये नहीं सुना तो उसके पास जाएंगे, वो नहीं सुना उसके पास। इस गलत फहमी में क्या होते? हमारी कोई नहीं सुनता। आज हमारी इसलिए सुनवाई होती कि हमारा पिता एक है। कौन है हमारा? सुनने वाला पिता जो है एक है। मेरे प्रियो, जब हम दो नाव पे चलते हैं तो क्या होता है? डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते? दूसरा सोचता मैं आगे बढ़ के आगे पहुंच जाऊं, दूसरा सोचता कि मैं आगे बढ़ूं, दोनों में क्या होता है? आगे पीछे होते हैं और हम क्या होता है? डूब जाते हैं। इसलिए सिर्फ हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना है, उसी की सेवा। जो भी हमें सेवा मिला है मेरे प्रियो, जो हमें काम दिया है, बिजनेस दिया है, क्या करा है? परमेश्वर दिया है ना, तो उसका भय मानते हुए जो बिजनेस दिया है ईमानदारी से करे। घर का जो काम काज दिया है वो ईमानदारी से करे और उसकी शपथ, उसी की शपथ खाए, न अपने शरीर का, न अपने परिवार का, न पड़ोसी का। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते मेरे प्रियो, शरीर का अपने शपथ खाते हैं तो परमेश्वर की शरीर को क्या करते हैं? दुख देते हैं। पाप करते, दारू पीते, नशा करते हैं तो क्या होता? शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसे हम नाश करते मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। क्या हम भय मानते उसका?
आते तो है लेकिन हमारे अंदर भय नहीं है। अगर भय होता तो हम पाप न करते, भय होता तो हम झूठ न बोलते, भय होता तो हम एक दूसरे प्रति जलन न रखते। हालेलुया। भय नहीं है, हम कहते तो है भय है, भय नहीं है। भय होता तो हम एक दूसरे से प्रेम करते, क्योंकि हमारा यीशु एक दूसरे से प्रेम करता है। हालेलुया। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? चर्च में आना बड़ी बात नहीं, उसकी व्यवस्था जो हमें सिखाती है उसकी व्यवस्था के अनुसार हमें जब चलते हैं तो खुदा हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। हालेलुया। भजन संहिता 78 का 8। हालेलुया। और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। हालेलुया। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। इजरायली कैसे थे? हठीले थे। हठीले थे, क्या थे? हठीले थे, झगड़ालू थे, लड़ रहे तो कुड़कुड़ा रहे थे। अरे मूसा कहाँ लेके आ गया तू? वहाँ भले गुलामी में थे लेकिन अच्छा क्या है, हड्डी और मांस खाने को मिला, तो उनको हड्डी और मांस की जरूरत थी, उन्हें उद्धार। आज यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बस हमारी बीमारी निकल जाए, उद्धार कौन चाहता, कौन देखा स्वर्ग, कौन देखा नरक, ऐसे लोग भी हैं। तो इजराइली लोग क्या थे? हठीले थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे कि मूसा कहाँ मुझे लेके आया, क्यों वहाँ से गुलाम, इसलिए अच्छे थे वहाँ थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, अरे वो संसार में थे, अच्छे थे, कहाँ हम आके फंस गए, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा रहो, ऐसा रहो, है ना। संसार में थे, अच्छे थे, बिंदास थे। हालेलुया। हालेलुया। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया। क्या है? उनका मन स्थिर नहीं था, चंचल था, एक दिन इधर एक दिन उधर, एक दिन अंग्रेजी वाला पास्टर, एक दिन भोजपुरी वाला। हालेलुया, है ना। क्योंकि उन्हें जो घर में दाल रोटी उससे उनका पेट नहीं भर रहा, संतुष्टि नहीं है, लेकिन जी उसी से रहे हैं, है ना। कहीं दूसरे घर में जाए बहुत अच्छा आदर सम्मान मिलता है, एक दिन दो दिन, तीसरे दिन ताला बंद करके चले जाएगा। हालेलुया। तो क्या थे वो लोग? उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची थी। आते तो है लेकिन परमेश्वर के प्रति उनकी आत्मा सच्ची नहीं है। बातें तो बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं लेकिन आत्मा सच्ची नहीं, इसलिए प्रभु हमारी सुनता नहीं है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसलिए अपनी आत्मा को क्या करना, हमें सच्चाई में हमें चलना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए मेरे प्रियो, उस परिस्थिति में हम बने रहें और उसके ऊपर विश्वास करें। खुदा हमारे जीवन में काम करता है। जब तक हमारे जीवन में नहीं होता तब तक हमें विश्वास नहीं तो कैसा होगा, लेकिन ऐसा प्रभु ने किया। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और आप सबको कहते हैं कि उस पर ऊपर विश्वास कीजिए, आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, विपत्तियों में आपको वो पड़े नहीं रहने देगा, उसमें से निकालने आया है, उन्हें आपको मजबूत करने के लिए आया है। तो जब हमसे भूल चूक में कुछ होता है तो प्रभु क्या करता है, उसको माफ करता है। हालेलुया। अगर हम भूल चूक से हमसे गलतियां हो गई तो खुदा माफ करता है, लेकिन जब जानबूझ के करते हैं तो उसे हम तकलीफ देते हैं। हालेलुया। तो चलिए आगे जाते, समय बहुत भाग रहा है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 13 का 4। हालेलुया। वापस आएंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 4। हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हालेलुया। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। किसके पीछे हमें चलना है? हमारा परमेश्वर यहोवा जो है, जो कहता लहरें न तुझे डुबा सकेगी, अंगारे न तुझे जला सकेगी। जब हम उसके पीछे चलते तो लहरें भी क्या होती है, उसमें परमेश्वर रास्ता हमारे लिए बना देता है। हालेलुया। जब समस्याएं आती तो उसमें से प्रभु हमें निकालता है। तो हमें किसके पीछे? यहोवा के पीछे चलना है। शायद समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके ऊपर हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। उस दिन हमें बिल्कुल कुड़कुड़ाना नहीं है, खुदा तू ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया।
अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो खुदा को तकलीफ होता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसी की आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। क्या करना है? उससे लिपटे रहना है। क्या करना है? लिपटे रहना। कितना भी हमसे गलती होगी, कभी कभी गलती होती है तो हम सोचते हैं नहीं हमसे बड़ी गलती हो गई, अभी प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन हमको क्या करना है? लिपटे रहना। नहीं प्रभु, अभी मैं ये गलती नहीं करूंगी, अभी मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, अब मैं तुझ पे कुड़कुड़ाऊंगी नहीं। उसको क्या करना है? लिपटे रहना है ना। एक कीड़ा होता है गांव में पानी में, जानवरों को, भैंस लोग को पकड़ लेता है, क्या होता है? कितना भी करो छोड़ेगा नहीं, इधर छुड़ाओ उधर पकड़ेगा। उससे क्या करना? हमको लिपट जाना है। कितना भी खुदा छोड़ाने की कोशिश करे, हमको लिपटे रहना, उसको चुंबक की तरह पकड़ के रखना है। हालेलुया। जब हम चुंबक की तरह उसको पकड़ के रखें, लिपटे रहेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर जरूर करेगा। हालेलुया। लूका अध्याय 4 वचन 8। हालेलुया। लूका 4 का 8। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 का 8। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, किसे? शैतान को। क्या कर रहा था? परीक्षा लेने आया था। तू मुझे झुक के प्रणाम कर दे, जो सारा वैभव है तुझको मैं दे दूंगा। उसको पता नहीं ये वचन वो पढ़ा नहीं होगा, है ना, इसलिए वह धोखा खा गया। तू मुझे झुक के प्रणाम कर दे, सारे वैभव जो है सारी चीजें मैं तुझको दे दूंगा। उसको पता नहीं सब यीशु ने बनाया है। तू क्या उसे दे देगा? तू खुद भिखारी है, तू क्या दे देगा? वो जब चाहे तब ले सकता है। ये वचन वो पढ़ा नहीं होगा, इसलिए वहां धोखा खा गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। हालेलुया। अगर एक दिन हमारे घर में खाना नहीं तो भी खुदा कहता है, खुदा का वचन कहता है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहे। जब हमारे जीवन में वचन रहता तो हमें बल मिलता, शक्ति मिलता है। क्या करता? हम शैतान का सामना कर सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं। हमारे अंदर वचन था, उसके 2-3 हफ्ता हमने ये प्रचार किया था। खुदा कहता है 6 विपत्तियां बीत चुकी, 7वें से कुछ हानि नहीं होगी, 7वें आके पहुंच गई। लेकिन क्यों हम कमजोर नहीं पड़े? क्योंकि वो वचन हमारे अंदर था। इसलिए मेरे प्रियो, एक छोटा सा वचन आपके अंदर होना जरूरी है। हम यहाँ आते हैं, बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं उनको प्रभु बहुत अच्छी बुद्धि दिया है ना। हम पढ़ लिख के देख के आराधना करते, बगैर पढ़े लिखे बहुत अच्छे से आराधना बगैर बुक के कर लेते हैं ना। आपके दास बगैर बाइबल खोले अच्छे अच्छे वचन, उतना तो पढ़े लिखे नहीं निकाल पाएंगे ना अच्छे से। तो प्रभु कहता, मैं अनपढ़ गंवार को चुन लिया कि ज्ञानवानों को। हालेलुया। तो हमें चिंता करने की बात नहीं, हम अनपढ़ गंवार है, प्रभु आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4:24, फटाफट हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4:24। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। 4:24। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेगी नीतू। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। हालेलुया। क्या है हमारा परमेश्वर? भस्म करने वाली आग है, वो जल रखने वाला परमेश्वर है। जब हम उसको छोड़ के और किसी की शपथ खाते हैं और के पीछे हो लेते हैं और किसी की व्यवस्था को मानने लगते हैं और किसी को झुक के प्रणाम करते, तो क्या होता? वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। वो कहता, मुझे छोड़ के दाएं बाएं मत देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हालेलुया।
लेकिन जब हमारी परिस्थिति आ जाती, हमारी परिस्थिति खराब हो जाती, समस्या आ जाती, तो हमारा मन कभी कभी विचलित हो जाता। कोई आके कह रहा है इतना दिन तो गया कुछ नहीं हुआ, यीशु यीशु कर रहा था, देख क्या हो गया। उस समय क्या करना है, जब हमारे अंदर ये वचन रहेगा तो हम उसको उत्तर दे सकेंगे। यीशु हमारे अंदर का जो पाठ है उसे नया कर सकता है ना। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जलन उठने वाला ईश्वर है। क्या? जल उठने वाला ईश्वर है। जब हम किसी के सामने और झुकते, किसी का और प्रणाम करते हैं, तो क्या होता, उसे क्रोध आता, गुस्सा आता। फिर हम चाहे उपासना कर ले, चाहे प्रार्थना करे, चाहे आराधना करे, बहुत अच्छा यहाँ प्रचार करे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि हम उसको छोड़ के और कुछ कर रहे हैं। यहाँ आते आराधना तो करते, उसकी नाम की महिमा करते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद और किसी को प्रणाम करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना मेरे प्रियो। अगर हम ऐसा करते तो हमारे जीवन समस्याएं आती है। अगर कोई हमसे नफरत करता है तो सोचिए हमसे वो प्रेम करेगा? नहीं करेगा। अगर नफरत करने वाला, अगर उसके पास हम कुछ भी मांगने के जाए तो देगा? नहीं देगा, ना सुनेगा। वो यहोवा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमें उसकी व्यवस्था को मानना है, उसी के पीछे चलना है, उसी के नाम की महिमा करना, उसी के नाम का शपथ करना है। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 48:18, यशाया 48:18। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 48:18। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। भला होता, क्या क्या कहता? भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हालेलुया। हमें ध्यान से सुनने की चेतावनी दे रहा है। तो कहता भला होता कि तू मेरी चेतावनियों को ध्यान से सुना होता। हालेलुया। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। भला होता जब हम ध्यान से उसके वचन को सुनते मेरे प्रियो, तो हम जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाते, उसकी व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाते, तो हमारा जो धर्म है बालू के समान क्या होता है? दिखता है। हालेलुया। बालू के समान। हमारे धर्म के कारण क्या है, लोग हमें जानते हैं। जब हम धर्मी जन होते हैं, धर्म का काम करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करता, हमें आगे बढ़ाता, तो लोग हमें जानते हैं कि खुदा के लोग हैं, ये धर्मी लोग हैं, ये अपने लिए नहीं संसार के लिए प्रार्थना करते, संसार के लिए कष्ट उठाते हैं। तो क्या कहता है? भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। वो ध्यान देने की बात कर रहा है मेरे प्रियो। हम आते लेकिन ध्यान नहीं रहता है, किसी का ध्यान घर पे है। हालेलुया। चलिए आगे हम जाएंगे, वचन में फटाफट जाएंगे। लास्ट वचन, हालेलुया, लास्ट वचन यशाया एक बार और पढ़ेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हालेलुया। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को, किसकी? हमारी आज्ञा नहीं, किसकी आज्ञा? यहाँ किसका वचन चल रहा है? परमेश्वर की। उस सिखा हम रहे, लेकिन आज्ञा हमारी नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा है। अगर उसकी आज्ञाओं को हम मानते, उसकी आज्ञा क्या थी? तू अपने परमेश्वर को क्या कर? प्रणाम कर, उसी की उपासना कर, उसी से लिपटे रह। क्या करना है? क्या करेंगे? उसी से हमें लिपटे रहना है। जब हम उसी से लिपटे रहेंगे मेरे प्रियो, तो खुदा हमारे साथ रहेगा, तो कोई विपत्ति, कोई समस्या हमें छू ही नहीं सकती है, कि खुदा हमारा कहता है मैं भस्म करने वाली आग हूं। अगर हम उससे लिपटे रहेंगे तो कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई बीमारी हमें छू सकती है? नहीं छू सकती है। वो हमारे प्राण को हानि पहुंचा सकती? नहीं पहुंचा सकती मेरे प्रियो। इसलिए क्या करना है? उसकी व्यवस्था में बने रहना है, उसकी व्यवस्था को मानना है, उसी को प्रणाम करना है, उसी के आगे हमें झुकना है, उसी की उपासना करना है। हम उसकी भी करते हैं, आने वाले समय में और बहुत सारे उपास आते हैं, उसमें भी चले जाते हैं और छुपा के रख देते हैं। आपके पास्टर जी अच्छा सिखाते, पेटी खोले तो उसमें झांक रही है। हालेलुया। तो हमेशा नहीं करना है ना, ऐसी चीज़ों को हमें घर में नहीं रखना है।
ऐसी चीज़ों घर में नहीं रखना, यही चीज़ें हमें तकलीफ देती है। हमें अपने घर में ध्यान से देखना है क्या चीज़ें हैं जो खुदा को नहीं भाती है ना? उस चीज़ों को हमें घर से निकालना है। तो हमें किसकी उपासना करना है? अपने परमेश्वर। किसकी? अपने परमेश्वर। हमारा परमेश्वर यहोवा है। कौन है? जो नहीं जानते, आज नए आए होंगे तो जान लीजिए आपका परमेश्वर यहोवा है, जिसने आपके अंदर श्वास को फूका है, जिसके द्वारा हम जिंदा हैं। हालेलुया। तो इस वचन को हम समाप्त करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमें किसकी उपासना करना है? अपने परमेश्वर यहोवा की। आज के बाद हम उसी को उपासना करेंगे, चाहे विपत्ति आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे दर्द आ जाए, बहुत सारे कर्जे में हैं तो भी उसी की उपासना करना है, क्योंकि उसके सिवा और कोई नहीं कि उसमें से हमें निकाल सकता है। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई नहीं। धन्यवाद देते राजा। कलीसिया हम जितने लोग प्रभु उपस्थित हैं, प्रभु सब के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज यहाँ आना उनका व्यर्थ न जाने पाए, यहाँ से उनकी झोली प्रभु खाली ना होने पाए, यहाँ से उनकी खाली झोली भर के जाने पाए, यहाँ से चंगे भले हो के जाने पाए। प्रभु जी यहाँ से तेरी गवाही अपने जीवन में लेके जाने पाए। खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद देते। खुदा परमेश्वर यहाँ बैठे हुए ऑनलाइन जितने जुड़े हैं सभी ऑनलाइन के लिए हम दुआ करते। आप विश्वास कीजिए, आप ऑनलाइन दूर भले हो लेकिन खुदा आपके करीब है। वो आपकी समस्याओं को निकाल रहा है, वो आपकी बीमारियों को निकाल रहा है, वो आपके नया जीवन दे रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। वो धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। सबको आपने छुआ, सबको भला चंगा किया, हम धन्यवाद देते खुदा पिता। इस प्रार्थना विनती का आपके नाम से मांगते, सुनिए उदयास से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। का नाम परमशिला है, रातौड़ी से आई हैं। ये बहन अपने बेटे की गवाही बता रही हैं। इनके बेटे के अचानक पैरों में सूजन आ गई और वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा था और पैरों में दर्द हो रहा था। उसे काम पे भी जाने में बहुत तकलीफ़ें हो रही थी। ये बहन बता रही कि वो परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना करने लगी और आशीषित तेल लगाती रही और परमेश्वर की दया इनके बेटे के ऊपर हुई। जो पैरों में सूजन था, दर्द था, वो पूरी तरह से चला गया है और बेटा पूरी तरह से भला चंगा है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। ये भाई का नाम सुंदर बिंद है और ये भाई बता रहे कि इनके साड़ू भाई की ये जो बेटी है, ये भाई बता रहे हैं कि गोवा में इनके साड़ू भाई रहते हैं और कुछ समय पहले भाई बता रहे हैं कि इनका जो बहन है, इनका भाई गाड़ी से जा रहा था और उसका गाड़ी के जो चक्का तो स्लिप हो गया और वो बच्चा नीचे गिर गया। बता नीचे गिरने से उसका जो होता है ये पेट ए बाजू से लेके ए बाजू इतना फट गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फट गया। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई और लोग हॉस्पिटल में लेके गए और इस भाई को खबर मिली कि ऐसा हो गया है। फिर भाई ने प्रार्थना किया और यहाँ से सीधा गोवा चले गए। जब डॉक्टर के पास उन्होंने ले गए तो डॉक्टर ने बोला मैं हाथ लगाता हूँ, ऑपरेशन तो करूँगा लेकिन ठीक होगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं ले सकता हूँ, कम से कम 4-5 घंटे जाएंगे। भाई बता ठीक है, डॉक्टर ने हाथ लगाया और ऑपरेशन किया। भाई बता फिर मैं चला आया और फिर आने के बाद फिर इन्होंने फ़ोन किया, पता लगा तो बोला नहीं अभी तक होश नहीं आया। फिर ये भाई वापस बता रहे हैं मैं गोवा चला गया और बता रहे हैं कि 15 घंटे के बाद 15 दिन के बाद उस बच्चे को होश आया। ये भाई बता रहे कि मैंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री से प्रार्थना लेते रहा और खुद घुटने टेकर वहाँ पे प्रार्थना किया। प्रभु ने उस बच्चे को चंगाई दी। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम निर्मला है, ये मिर्च चौकी से आई हैं। ये बहन बता रही है कि इनको कई दिनों से जब से वो उत्तर प्रदेश वो गांव गई थी पिछले महीने में और वो गांव से आने के बाद उनके शरीर में बहन बता रही थी कि घबराहट महसूस होता था, हमेशा इनके शरीर में झंझनाहट होती थी। इसके लिए बहन बता रही कि वो बहुत परेशान होती थी, ऐसा बेचैनी महसूस हो रहा था। उन्होंने जाकर दवाइयाँ ली, दवाइयाँ लेने के बावजूद उनके मन में ये इच्छा हुई कि वो दवाइयाँ उन्होंने नहीं खाया और दवा नहीं खाने के कारण बहन बता रही थी कि उनकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। ये बहन बता रही कि पिछले संडे जब भी इनके लिए प्रेयर किया गया यहाँ से और यहाँ से सभी लोगों ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने, पास्टर ने, सभी ने मिलकर प्रेयर किया। बहन बता रही कि उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हुई। ये बहन बता रही कि 1 हफ्ते के अंदर ही उनके शरीर में जो झंझनाहट थी, घबराहट था, वो पूरी तरह से चला गया है। वो पूरी रीति से भली चंगी है, स्वस्थ हैं। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है।
नाम कैलाश नाथ यादव है। ये भाई कांदीवली से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि 3 महीना पहले मैं गांव गया था और मेरा जो लड़का है उसने बोला कि मेरे हिस्से का जो ज़मीन है मुझे अभी दे दो। ये भाई बता रहे कि मैं अभी बच्चे का शादी नहीं हुआ, उसके पहले ही उसने बोलता हमारे ज़मीन का हिस्सा दे दो। ये पिताजी ने बोला कि नहीं अभी तुमको नहीं दे सकते हैं। इनका लड़का गुस्से में आ और गुस्से में आने के बाद ये बता रहे इनके कमर की बाजू में पूरा एक चाकू मार दिया और चाकू मारने से बहुत मार लगा है। फिर ये भाई दवा कराए और बता रहे कि मैं पास्टर जी से सिस्टर जी से और रोज़ प्रार्थना लिया करता था और प्रभु का मुझे स्पर्श हो गया। अभी जो चाकू का जो मार लगा तो ये पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम संगीता सहानी है, रातोड़ी से आई है। इनकी खुद की गवाही है। ये बता रही है कि जब 40 दिन का उपवास रखी थी उससे पहले इनके हाथों पैरों में बहुत काफ़ी दर्द हो रहा था। ये दवा ली लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। ये बता रही है प्रभु से प्रार्थना की और जब 40 दिन का उपवास इनका पूरा हो गया और परमेश्वर का स्पर्श इनके ऊपर आया। ये बता रहे हैं कि पूरा जो हाथों पैरों में दर्द हो रहा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। एक बार जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।